In this video, we will discuss Unit 2 Web Application Basic, Session 7 Online Transaction। सबसे पहले हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज ए पेमेंट मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड और मनी हैपन्स ऑनलाइन ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो पेमेंट करने का तरीका है जिसमें फंड या मनी को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्निक के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने की ये टेक्निक पूरी तरह से सिक्योर होता है। ये प्रोसेस OLTP के थ्रू सिक्योर होता है। OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ये OLTP की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है और ये पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। मतलब आपको यहाँ पर पासवर्ड भी एंटर करना होता है जो आपके फंड को प्रोटेक्ट करता है और सिक्योर वे में फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। फंड को ट्रांसफर करते समय, फंड या मनी को ट्रांसफर करते समय आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्टर करना होता है। सेकंड, प्लेसिंग ऑर्डर। अगर आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई आइटम परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले उस आइटम को आपको ऑर्डर करना होता है, उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाते हैं। जब आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है पेमेंट। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इन 3 प्रोसेस को यूज किया जाता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड प्लेसिंग ऑर्डर और थर्ड पेमेंट। ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाई और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जहां पर कस्टमर अपने जो आइटम्स गुड्स होते हैं उनको सेल कर सकता है और बाय कर सकता है। बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। बाय जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से करते हैं और सेल जैसे आप OLX वगैरह पर आइटम्स को सेल कर सकते हैं। और ये सारा चीज कहाँ होती है? इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक कस्टमर को अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसके पास क्या क्या नीड्स होनी चाहिए? कस्टमर नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि कस्टमर के पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज को देख सके जो सर्विसेज सेलर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। और इन गुड्स और सर्विसेज की जो पेमेंट होती है उसको भी कस्टमर ऑनलाइन पे कर सकता है। और वो किस माध्यम से कर सकता है? या तो उसके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग। इन मेथड्स का यूज करके कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट को कर सकता है, फंड को ट्रांसफर कर सकता है। या इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन भी है COD, कैश ऑन डिलीवरी। कुछ ई-कॉमर्स पोर्टल ये सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप पहले माल को रिसीव करते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस व्हेन, यानी किन किन परिस्थितियों में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, एक कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। जब किसी कस्टमर के पास सामान खरीदने के लिए बाहर जाने का समय नहीं होता है तो वो उस स्थिति में ऑनलाइन परचेजिंग कर सकता है। सेकंड, विजिट ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन। जब कोई आइटम ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है और बाहर मार्केट में वो महंगा है तो उस कंडीशन में भी कस्टमर उस आइटम को ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तीसरी जो नीड है, प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। तीसरी परिस्थिति क्या है? जिस आइटम को यूजर खरीदना चाहता है वो प्रोडक्ट उसको लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, अपने आसपास नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तो उस परिस्थिति में भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकता है। पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट, सबसे पहली जो है IRCTC। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से आप फ्लाइट या ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। फ्लाइट और ट्रेन के टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सेकंड, फ्लिपकार्ट इज एन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स। इस ई-कॉमर्स प्लेस से आप डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। थर्ड, ईबे एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इस पर आप किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये किसी प्रोडक्ट को सेल करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर आप
कोई आइटम खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई आइटम सेल करने के लिए है तो आप उसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है रेडबस। redbus.in जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप ऑनलाइन बसेस को बुक कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर में जाना चाहते हैं बाय बस, तो उस बस को बुक करने के लिए आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, एक आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल होगा। उसके अलावा सेकंड थिंग, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, यानी कि उस सिस्टम या मोबाइल में इंटरनेट भी चलता होना चाहिए। इनके अलावा जब आप किसी आइटम को ऑनलाइन एक्सेस कर लेंगे और उसको बाय करना है तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई ऑप्शन भी होना चाहिए, लाइक क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, या आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो है वो भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इन तीनों पेमेंट मेथड को यूज करके आप ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज की पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप थर्ड ऑप्शन सीओडी भी यूज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी, वेयर द यूजर कैन पे वंस दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव हो जाती है, उसके बाद वो उसकी पेमेंट करता है। तो यहाँ पर जो पेमेंट करने के कितने मेथड हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा चौथा ऑप्शन जो है वो कैश ऑन डिलीवरी भी है। आगे इस वीडियो में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट पर, यानी कि किस प्रकार से आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां कोई प्रोडक्ट परचेज या सेल करेंगे और उसकी पेमेंट किस प्रकार से करेंगे, वो चीजें हम यहाँ पर आगे जानेंगे। तो इसके लिए हम अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं और वहां पर उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाई करने के लिए यहाँ पर हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करेंगे जिससे हमें कोई प्रोडक्ट बाई करना है। तो मैं यहाँ पर अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा अमेजोन का होम पेज आ गया है। इसमें हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें सर्च करना है या हमें बाई करना है उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे। मुझे N95 मास्क बाई करने हैं, तो मैं N95 मास्क फॉर कोरोना यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए काफ़ी सारे रिजल्ट हमारे पास मिल गए हैं। तो इनमें से हम कोई एक मास्क ले लेंगे। ये भी अभी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वहाँ से लेंगे हम। इसमें ये वाला ले लेते हैं और इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं। एक क्वांटिटी चाहिए मुझे, ऐड टू कार्ट, प्रोसेस टू बाय कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए एड्रेस कंफर्म करना है। हमारे पास दो एड्रेस हैं, तो किस एड्रेस पर डिलीवर करना है हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये पहले वाला एड्रेस कंफर्म कर लेता हूँ, डिलीवर टू दिस एड्रेस। चूज डिलीवरी स्पीड, इनमें से हम किसी भी एक स्पीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू। ये प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। इस पेमेंट वाले पेज में आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप पेमेंट मेथड चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक अकाउंट का मिल जाएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड का मिल जाएगा ऑप्शन, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपकी यूपीआई है तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट पर ईएमआई अवेलेबल होती है तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पे ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए सीओडी और ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बस यही 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन्हीं के थ्रू यहाँ पर पेमेंट की जा सकती है। इतना करने के बाद किसी भी एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी, और फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उस बैंक की डिटेल को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप उसको प्रॉपर बाय कर देंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए हमारे पास सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है या ऑनलाइन पोर्टल है वो IRCTC है। सबसे पहले हमें कहाँ से ट्रेन बुक करनी है वो लोकेशन डालनी है। सपोज कीजिए मुझे नई दिल्ली से ट्रेन बुक करनी है। नई दिल्ली टू कहाँ के लिए करनी है,
मुंबई के लिए करनी है, मुंबई सेंट्रल के लिए। किस डेट की करनी है वो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे मई में 24 डेट को चाहिए। अब हमें किस क्लास में जाना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कोई भी एक क्लास ले लेते हैं, ये 2 टियर ले लेते हैं। उसके बाद फाइंड ट्रेन करना है। फाइंड ट्रेन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी अवेलेबल ट्रेन्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। इनमें से किसी एक ट्रेन को आपको ले लेना है, टाइम वगैरह सब कुछ शो होगा। तो मैं इसमें पहले वाली ट्रेन ही ले लेता हूँ। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, 38 सीट्स अवेलेबल हैं, तो इसी को बुक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना जो अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम रजिस्टर्ड पे जाएंगे। रजिस्टर्ड पे जाने के बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड जो भी रखना है आपको, और पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके अलावा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना होता है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपकी लॉगिन में हेल्प करता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ लिखना होता है। फिर इसके अलावा आपकी जो परफेक्ट लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आपका जेंडर जो भी है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ऑक्यूपेशन, क्या आप व्यवसाय करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर कुछ आपका अदर प्रोफेशन है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन कंट्री वगैरह, ये ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने के बाद आप इसको ये कैप्चा को ऑन कर देना है, यस कर देना है। फिर आई हैव को सेलेक्ट करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका बुकिंग पेज आ जाएगा।